हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आई होप अच्छे होंगे और मस्त होंगे। आप लोगों के लिए लाए हैं बट्टा यानी डिस्काउंट। तो आप लोगों को बेसिक और ट्रिक के माध्यम से बताएंगे। ठीक है दोस्तों, कि आप लोग सॉल्व कैसे कर सकते हैं। पहली बात, बट्टा किसे कहते हैं यानी डिस्काउंट किसे कहते हैं। ठीक है, ये समझिए। बट्टा उसे कहते हैं जिसके कटौती या छूट या बट्टा हमेशा अंकित मूल्य या सूची मूल्य पर दिया जाता है, उसे बट्टा कहते हैं। ठीक है, और अंकित मूल्य किसे कहते हैं, वो मूल्य जो किसी वस्तु पर लिखा या अंकित रहता है उसे अंकित मूल्य कहते हैं। और समतुल्य बट्टा किसे कहते हैं, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 2 या 3 बार अलग अलग छूट देने के बजाय उनके बराबर एक ही छूट देना, उसे समतुल्य बट्टा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी को बताते हैं। पहले बेसिक से चलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को ट्रिक बताएंगे। ठीक है, ट्रिक ऐसा रहेगा जो आप कभी देखे नहीं होंगे ना पढ़े होंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए पहले बेसिक से बताते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बेसिक से ये बताते हैं कि पहले इसका होता है सक्सेसिव से। ठीक है, सक्सेसिव फार्मूला। ठीक है, तो ए प्लस बी होता है माइनस ए गुणे बी बटे 100। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हैं 10 प्लस 20 माइनस 10 गुणे 20। ठीक है दोस्तों, 100। ठीक है, ये सक्सेसिव या हम अंक के समझाए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन पे देखते हैं। 10 और 20 के दो क्रमांक छूट को एक समतुल्य छूट कहा जाता है। ठीक है, चाहे कोई अंक ले लिए, हम 10 ले लिए या 20 ले लिए, कोई भी अंक, चाहे इसी क्वेश्चन को हम लिख के समझाएं हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप ऐसे भी करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आप हम यहाँ से बेसिक बताए हैं, आप लोगों को ट्रिक बताते हैं। ठीक है दोस्तों, ट्रिक ट्रिक बताते हैं। ये 10 और 20% के दो क्रमांक छूट मतलब 100 में से हमेशा घटाया जाता है जितना अंक दिया जाए। ठीक है, 10 में से 100 में से 10 निकालेंगे तो कितना बचेगा, 10 में से 100 निकालेंगे तो कितना बचेगा, 90। ठीक है, और 20 में से 100 में से 20 निकालेंगे तो कितना बचेगा, ठीक है, तो 80 बचेगा। तो यहाँ पे कर देंगे 80। ठीक है, और जीरो से ये जीरो कैंसिल कर देंगे। ऐसे नहीं करेंगे कि 20 चौके से या 5 से या 4 से कटाने लगे, नहीं, बस जीरो जीरो को वो करना है, बस कट करना है। तो कितना होगा, 8 9 72। ठीक है दोस्तों, 8 9 72। तो इसमें 72 जो आया है, तो हम इसको 100 से माइनस 72 कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो 100 में से 72 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 28। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 28। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बी, 40 तथा 20% के दो बट्टे कितने प्रतिशत के एक बट्टे के बराबर है। ठीक है दोस्तों, तो हम सॉल्व उसी प्रकार करेंगे। तो 100 में से 40 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 100 में से 40 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 60 बचेगा। ठीक है दोस्तों, और 100 में से 20 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 80 बचेगा। ठीक है, तो हम ऐसे क्या करेंगे, 60 गुणे 80। ठीक है दोस्तों, तो बता दें कि आपको कि 60 गुणे 80 ऐसे नहीं कटाना है कि 20 3 60 हो जाएगा, 20 चौके 80 गुणे हो गया तो 12 हो गया, ये गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हमेशा यहाँ पे जीरो करना है। ठीक है, तो 8 6 का पर 8 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा, 8 छके 48। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 100 से माइनस 48 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 52। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 52। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब तीसरा क्वेश्चन है, 20 और 25 की दो क्रमिक कटौती किस एक कटौती के बराबर है। ठीक है दोस्तों, तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप इसे कमेंट के माध्यम से बताइएगा। ठीक है दोस्तों, अब 3 अंक पे चलते हैं। 25%, 20% तथा 10% के क्रमिक बट्टों के समतुल्य एक बट्टा क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो हम ऐसे कैसे सॉल्व करेंगे, आप वैसे सक्सेसिव से आप कर सकते हैं, यानी तो आप ऐसे करेंगे 25 100 में से माइनस 75 घटाएंगे, 75 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 100 में से 25 घटाएंगे, सॉरी 100 से 25 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 75। हम लोग ऐसे नहीं करना है। ठीक है, तो ऐसे डायरेक्ट हम सॉल्व करेंगे। पहले 100 लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, फिर गुणे कर देंगे, फिर 100 में से 25 घटेगा तो कितना बचेगा, 75। ठीक है दोस्तों, अब फिर 100 में से 20 घटेगा तो कितना बचेगा, 80। ठीक है, फिर गुणा कर देंगे, फिर 100 में से 10 घटेगा तो कितना बचेगा, 90। और यहाँ पे क्या करेंगे, बटा कर देंगे, फिर 100 गुणे 100।
ठीक है दोस्तों, आप ऐसे भी यहाँ से डायरेक्ट से 100 घटा सकते हैं, लेकिन नहीं, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब फिर क्या करेंगे, 25 का पढ़ा पढ़ेंगे, 25 तियाएँ 75, 25 चौके 100 और 4 से फिर ये 4 दूनी 8, ये क्या हो गया 3 दूनी 6, 6 नौ के 54। ठीक है, तो हम 100 में से 54 घटाएंगे तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, बताइए हमारा कितना आंसर हो जाएगा, 46 हमारा आंसर हो जाएगा। यही हमारा राइट आंसर है। तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे